गोल्डन हेलीकॉप्टर। मिर्जापुर नाम के गांव में अमीर चंद नाम के एक अमीर आदमी को एक बेटा होता है। उसका नाम गोल्डी होता है। गोल्डी को बचपन से ही सोना बहुत पसंद होता है। उसके पास सोने के खिलौने, सोने का ब्रश, सोने का बेड, यहाँ तक कि सोने की साइकिल भी होती है। लेकिन जैसे जैसे गोल्डी बड़ा होता है उसे सोने की कार भी चाहिए होती है, जिसलिए गोल्डी अपने बाबूजी से बात करता है। बाबूजी बाबूजी। अरे क्या है, क्यों इतना शोर कर रहा है? बाबूजी मुझे कार चाहिए। हाँ तो ले लो, कोई भी, गराज में इतनी सारी पड़ी है, कोई भी कार ले जाके। बाबूजी मुझे सोने की ही कार चाहिए। अबे तेरा ये क्या नाटक है बे? जो भी चीज चाहिए वो सोने की ही? क्या पागलपन है ये तेरा? मुझे नहीं पता बाबूजी, मुझे कैसे भी करके सोने की कार चाहिए बस। अमीरचंद दूसरे ही दिन गोल्डी के लिए सोने की कार खरीद कर लाते हैं। उस कार को देखने के लिए गोल्डी के दोस्त उसके घर आते हैं। प्रवीण नाम का दोस्त सोने की कार देखकर कहता है, अरे वाह गोल्डी, नाम के जैसे ही तूने सोने की कार भी रखी है घर में, क्या बात है। चलो इसे चला कर देखते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे सिवा कोई नहीं चलाएगा इस कार को, समझे? अरे कोई बात नहीं, तूने चलाई क्या हमने चलाई क्या, एक ही बात है, चलो अब। ये बात कहकर सारे दोस्त गोल्डी की कार में बैठकर घूमने जाते हैं। लेकिन कार सोने की होने की वजह से बहुत चमकती है और रास्ते पर चलने वाले दूसरे गाड़ियों को देखने में तकलीफ होती है। तभी अचानक गोल्डी एक ट्रक के सामने आता है। कार में से निकलने वाली चमक ट्रक ड्राइवर की आंखों पर पड़ती है, जिस वजह से उसको दिखाई नहीं देता और वो ट्रक को एक दुकान में घुसा देता है। ट्रैफिक पुलिस गोल्डी को गिरफ्तार करते हैं और हवालात में डाल देते हैं। अमीरचंद उसे छुड़ाकर शाम को घर लाता है और कहता है, अबे तेरे बाप ने कभी ऐसे कार चलाई थी? वो तो आपको ही पता होगा ना पिताजी। अरे नालायक, चुप कर और रख दे वो कार गराज में, फिर कभी दोबारा उसे मत निकालना, समझे तुम? कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक एक दिन गोल्डी को एक हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है। यह देखकर उसे हेलीकॉप्टर उड़ाने का मन होता है, जिसके लिए वो अपने बाबूजी से कहता है, बाबूजी बाबूजी मुझे गोल्डन हेलीकॉप्टर चाहिए। कुर्सी पर बैठे हुए अमीरचंद ये बात सुनते ही नीचे गिर जाते हैं और फिर उठकर कहते हैं, अबे ढक्कन, ये क्या कह रहा है? तुझे ढंग से कार तो चलानी नहीं आती और अब हेलीकॉप्टर चाहिए? बाबूजी कार तो रोड पर चलानी पड़ती है ना, लेकिन हेलीकॉप्टर तो हवा में उड़ता है, उसे रोड पर चलाने की थोड़ी जरूरत होती है, इस वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। गोल्डी की जिद देखकर अमीरचंद उसके लिए गोल्डन हेलीकॉप्टर खरीद कर देता है। गोल्डी भी उसे उड़ाना सीखता है और एक दिन उड़ाते उड़ाते वो बहुत ऊपर तक हेलीकॉप्टर लेकर जाता है, जिस वजह से गोल्डी बहुत डर जाता है और हेलीकॉप्टर का नियंत्रण खो देता है। हेलीकॉप्टर ऊपर तेजी से गोल गोल घूमने लगता है और वो सोने का होने के कारण सूरज की रोशनी उससे तेजी से रिफ्लेक्ट होने लगती है, जिसकी वजह से आसमान में उड़ने वाले दूसरे हेलीकॉप्टर और प्लेन्स को देखने में परेशानी होती है। ये देखकर एयरफोर्स के प्लेन्स गोल्डी के हेलीकॉप्टर के पास आते हैं और उसे नीचे उतारने के लिए कहते हैं। गोल्डी जैसे ही अपना गोल्डन हेलीकॉप्टर नीचे उतारता है, एयरफोर्स वाले उसे गिरफ्तार करते हैं और उसे फिर से जेल में डाल देते हैं। गेंट ग्राइंडर। विष्णुपुरम नाम के गांव में श्रीनु नाम का आदमी रहता था। वो हरिलाल के पास उसके होटल में दाल पीसने का काम करता था। अरे श्रीनु, कल तुम कहाँ चले गए? यहाँ इतना सारा काम पड़ा हुआ है, तुम्हें अपनी मर्जी चलानी है तो मेरे पास तो मुश्किल हो जाएगी भैया। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं आ पाया। आप जो तनख्वाह मुझे दे रहे हैं 100 रुपए, वो काफी नहीं है सर। क्यों रे, तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है? एक तो काम पर ठीक तरीके से आता नहीं है और ऊपर से पैसे मांग रहा है। तुम्हारी तनख्वाह में से 10 रुपए काट लूंगा, वो इसलिए क्योंकि कल तुमने छुट्टी ली थी, और एक और 10 रुपए काट लूंगा, वो इसलिए क्योंकि तुमने मुझसे जुबान लड़ाई। सर अगर आप ऐसे ही पैसे काट लेंगे तो मैं कैसे जीऊंगा? इसलिए जुबान संभाल कर बात करने को कह रहा हूँ। अगर जुबान नहीं संभाली तो ऐसा ही होगा। तुम्हारी सूरत देखकर क्या कोई तुम्हें काम पर रखेगा? मैं हूँ जो तुम्हें इतनी तनख्वाह मिल रही है, समझा? ठीक है सर, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। आज से आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। जाओ जाकर अपना काम देखो, अभी बहुत देर हो गई है। सर मेरे हाथ से रोज आटा पीसने से अच्छा है कि आप एक ग्राइंडर क्यों नहीं खरीद लेते?
अरे श्रीनू, तुम कितने भोले हो। अगर मुझे ग्राइंडर ही खरीदना होता तो मैंने तुम्हें काम पर क्यों रखा हुआ है। तुम अपने घटिया सुझाव अपने पास रखो, जाओ जाकर काम पर लग जाओ। ये सुनकर श्रीनू अपने मन में सोचता है, अरे ये गधे की तरह मुझसे हर रोज काम करवाते हैं और 100 रुपए मेरे हाथ में रख देते हैं। मेरे भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा। यहाँ पे काम करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं चलता हूँ। ये कहकर श्रीनू वहां से चला जाता है और आगे क्या करे इसी सोच में पड़ जाता है। बहुत सोचने के बाद वो एक नतीजे पर पहुंचता है। उसे सिर्फ एक आटा पीसने का काम ही आता था, तो फिर क्या करे। यही सोचकर वो अपनी माँ के सोने के कंगन बेच देता है और उन पैसों से एक बहुत बड़ा सा ग्राइंडर खरीदकर उसे ट्रैक्टर पर रखकर उसे गांव में लाता है। ये देख गांव वालों में से एक आदमी, क्या ये पागल हो गया है? इतना बड़ा ग्राइंडर खरीद कर लाया है, इससे क्या करा? ग्राइंडर से गांव के सारे होटल्स का आटा पीसने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है और रोज आटा पीसकर उन्हें देता है और धीरे धीरे पैसे कमाने लगता है। इस भोले भाले श्रीनू को इतना पैसा कमाते देख एक चोर ग्राइंडर को चुराने की इच्छा से और चोर अपने मन में सोचता है, किसी ना किसी तरह श्रीनू का ग्राइंडर चुराना है, लेकिन कैसे? उसके घर के सामने एक कुत्ता है, बस उससे बचना ही मुश्किल है। एक काम करता हूँ, उस कुत्ते को 4 बिस्किट डाल दूंगा। ये कहकर वो चोर वहां जाता है। वो ग्राइंडर को एक रस्सी से बांधकर उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो ग्राइंडर विशाल होने की वजह से थोड़ा भी नहीं हिलता और रस्सी टूट जाती है और चोर मुंह के बल गिरता है। अरे अरे मर गया रे, बाप रे, मेरी कमर, मेरी नाक टूट गई। अरे आए भगवान। चोर ये सोच ही रहा था कि कुत्ता उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो अपनी पॉकेट में से 4 बिस्किट कुत्ते को निकाल कर देता है। वो कुत्ता आराम से खाकर वहां से चला जाता है। देखा, कुत्ते भी आजकल मुझसे डर रहे हैं। अब मेरा काम आराम से हो जाएगा। यही सोचकर जैसे ही वो आगे बढ़ता है, 4 और कुत्ते उसके आगे आकर खड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या? मैंने सोचा था कि ये चला गया, पर ये तो अपने रिश्तेदारों को भी बुला लाया है। अब मेरे पास तो बिस्किट ही नहीं है। अरे कुत्ते भाइयों, आप आ गए हो तो थोड़ा सब्र रख लो। अरे ये क्या? ये तो हिल ही नहीं रहे हैं। कुत्ते जी जाइए, प्लीज जाइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब कभी भी आपके घर में चोरी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, प्लीज चले जाओ ना यहाँ से। लाख मिन्नतें करने पर भी कुत्ते उसे नहीं छोड़ते और उसका पीछा करते हैं। वो चोर वहां से भाग जाता है। इस तरह श्रीनू अपने ग्राइंडर से सभी होटल्स वालों का आटा पीसकर अपना काम आगे बढ़ाता है और उसका व्यापार बहुत बढ़ जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सच्चे मन से कुछ करें तो हमें सफलता जरूर मिलती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।